वेलकम टू ऑल इन देविता क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के कुछ सम्स। जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया। 6.1 ऑलरेडी वी हैव डन। नाउ टुडे वी विल डिस्कस 6.2। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इन फिगर 6.31। ये आपको फिगर दिया हुआ है और इसमें बोला है ADE ट्राइंगल का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस हमारा कितना है, जो रेक्टेंगल का बेस है ना, सॉरी हमारा ट्राइंगल ये है हमारा ट्राइंगल ADE। तो इसका बेस ये है, ठीक है। तो बेस किसके बराबर होगा, 8 सेंटीमीटर के बराबर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हाइट पूछा है, तो उसकी हाइट देखो ये होगी, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूं तो इस हाइट के बराबर होगी इन दोनों के। अगर ये एक रेक्टेंगल के अंदर है, अगर ये 10 है ये भी 10 होगा, और बीच वाली लाइन भी क्योंकि इक्वल है तो ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, विच इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। वैल्यू पुट कर लो, हाफ बेस की है 8, हाइट की है आपकी, हाइट की कितनी है 10 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। Clear? Now moving to question number 2. Question number 2. The parallel side of trapezium are 40 centimeter and 20 centimeter. यानी कि एक ट्रोपेजियम है, उसकी पैरेलल साइड जो है उसकी जो आपको लेंथ दे रखी है दैट इज 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल, इसकी दोनों नॉन पैरेलल साइड ये वाली क्या है, वो नॉन इक्वल है, सॉरी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, और जिनकी लेंथ दे रखी है 26 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रोपेजियम निकालने के लिए। तो ट्रोपेजियम बना लो पहले, इस ट्रोपेजियम का नाम लिख लेते हैं ABCD, ठीक है। हमसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रोपेजियम। एरिया ऑफ ट्रोपेजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये हम इसकी हाइट खींच लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले साइड्स पैरेलल साइड्स है, ये छोटी वाली तो उसको हम 20 ले लेते हैं, ये बड़ी वाली है तो इसको मैं 40 सेंटीमीटर ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ नाम रख दो EF। फिर जो ये वाली है नॉन पैरेलल, दोनों इक्वल हैं दैट इज 26 सेंटीमीटर, ये भी 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो ये हमें क्या दिख रहा है, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। तो हमें अगर इसका बेस पता चल जाए तो हम पाइथागोरस से इसकी हाइट निकाल लेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो अगर ये 20 है तो EF भी 20 होगा, ठीक है। और बचा 20, 10 इधर क्योंकि इक्वल इक्वल डिवाइडेड है तो ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, AB दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, AE प्लस FB प्लस EF, इसी के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, DC that is equal to EF which is 20 सेंटीमीटर, बाकी AE that is equal to BF that is 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये EF DC के बराबर है, इसीलिए EF की वैल्यू भी 20 होगी। बाकी ये AE और FB दोनों इक्वल हैं तो ये 10 में हो जाएगा, तो टोटल 40 हो गया। तो हमें वैल्यू पता चल गई इसकी 10। तो देखो इधर एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, हमें इसका हाइपोटेन्यूस 26 पता है, AE की वैल्यू 10 पता है, तो DE की वैल्यू निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी। पाइथागोरस क्या कहता है,
दैट इज AD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AE का होल स्क्वायर प्लस DE का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का। AD की वैल्यू है 26, AE की वैल्यू है 10 और DE की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 676 इक्वल टू 100 प्लस DE का होल स्क्वायर। तो DE का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 676 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 576। तो DE स्क्वायर जाएगा इधर, रूट हो जाएगा और ये निकल आया हमारा 24 सेंटीमीटर। तो हमारी हाइट निकल आई 24 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो ये भी 24 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो DE दैट इज हाइट है, CF ये भी हाइट है, दोनों मिल गया हमें 24 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 40 ये 20, तो 40 प्लस 20, हाइट कितनी हो गई? 24 हो गई। तो ये हो गया हाफ 60 इंटू 24, इसको कैंसिल आउट करोगे 30 आएगा, गुणा करोगे 0 4 12, 12 के 2 कैरी लगाए, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्लियर? हमने क्या किया, पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी हाइट निकाल ली, हाइट के बाद सीधे फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर? नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, find the area of triangle given that its sides are 8 centimeter and 11 centimeter long and its perimeter is 32 centimeter। तो मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी साइड्स है A, B और C। ठीक है, एक की साइड्स हमें क्या पता है? 8 पता है, दूसरे की साइड हमें जो 11 सेंटीमीटर पता है, ये B हो गई। ठीक है, इसको C मान लेते हैं। और हमें तीसरा नहीं पता है, इसका नहीं पता है, लेकिन हमें इसकी बाउंड्री पता है, यानी कि पेरीमीटर पता है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब A प्लस B प्लस C, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर 32 गिवन है, A की वैल्यू 11 है, B की वैल्यू 8 है, C की निकालनी है। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32 माइनस 19, तो कितना हो जाएगा? 12 में से 9 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13 सेंटीमीटर आ गई। ये हमारी निकल आई 13 सेंटीमीटर। आगे हमसे क्या पूछा है? एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं, मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताया है, तो हम लगाते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। और हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस माइनस ए, सॉरी एस प्लस ए हीरोन्स फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इस एस की वैल्यू पता होनी चाहिए, और एस की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू कितनी है? 11 है, बी की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू 13 है डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो गया? 19 प्लस 13 32 हो गया। 32 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर निकल आए। तो इस एस की वैल्यू को हम पुट कर लेते, ये होता है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी सॉरी स्केलिन ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती, ऑल साइड्स अलग अलग होती हैं। 16 माइनस 8,
16 माइनस कितना है 30, बी वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारी 11 है, बी की वैल्यू हमारी कितनी है 8 है, और एस माइनस सी की वैल्यू 13 है। 16 इंटू 5 इंटू कितना निकलेगा 8, और एस की वैल्यू 16 है तो 3 आ जाएगा। इस 16 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 बार 12 इंटू 3, ठीक है। ये पेयर में हो गया, ये पेयर में हो गया, ये पेयर में हो गया, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तो अंडर रूट बाहर आ गया, बचा कितना 5 दूना 10, 10 3 30, अंडर रूट 30 की वैल्यू कितनी होती है वो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालोगे। 30 की वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। 30 किसके आएगा 25 से 5 25 25 के 5, ये आ गया 10, यहाँ पे आया आपका 5, फिर 0 0 उतर गया, फिर किससे जाएगा ये अप्रॉक्स 4 से जाएगा, 1 4 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 1 6, तो यहाँ हो गया 5.1 सॉरी 5.4, 4 लिख दो 8 0 1, फिर इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, ये 0 बचा, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे इन 0 को उतार देंगे। अब देखो किससे जाएगा 108 अप्रोक्स 6 से जा सकता है, 6 से करके देखते हैं, 6 6 36 के 6 कैरी लगा 3 48 49 50 51 1 6 7 से करके देखो 7 7 49 कैरी लगा 7 8 56 56 4 60 0 कैरी लगा 6 6 हो गया 7 1 7, हाँ यही जाएगा 7609, तो अप्रोक्स 7 से गया, तो आप लिख दो 8 इंटू 5.47, इसको मल्टीप्लाई करो 5.47 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56 के 6 कैरी लगा 5 32 और 4 37, 32 5 37 कैरी लगा 3 8 5 40 3 43, तो आ गया हमारा आंसर अप्रोक्स में 43.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। This will be your final answer. Clear? Number 4. The sides of triangle plot are in the ratio 3:5:7. Its perimeter is 300 centimeter. Find its area. यानी कि एक ट्राइंगुलर है वो इस रेशियो 3:5:7 के रेशियो में दे रखा है, दैट मीन्स ये स्केलिन ट्राइंगल है क्योंकि इसकी ऑल साइड्स आर अनइक्वल है ना, ऑल साइड्स अनइक्वल हैं, तो मान लो ये स्केलिन हो गया, इसको हम 3x मान लेते हैं, इसको हम 5x मान लेते हैं और इसको 7x मान लेते हैं। और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू फॉर स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है, दैट इज 3x प्लस 5x प्लस 7x, सम ऑफ ऑल साइड्स हो गए। पेरीमीटर हमें पता है यस 300 दिया है, ये हो जाएगा 8 5 15 15x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 डिवाइडेड बाय 15, 15 दूना 30, तो 20 क्या निकल के आ गई सेंटीमीटर, ठीक है 20 सेंटीमीटर इसकी x निकल के आ गई। साइड्स अगर हम निकाल लेंगे, पहली साइड कितनी थी 3x, यानी कि 3 इंटू 20 कितना हो गया 60, तो ये वाली हमारी हो गई 60 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी साइड A लिख लेते हैं, साइड B लिख लेते हैं, दैट इज 5x, ठीक है। 5x कितनी हो जाएगी 5 इंटू 20, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर, ये वाली आपकी निकल आई 100 सेंटीमीटर, ठीक। तीसरी वाली देख लेते हैं, दैट इज 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 20,
दैट मीन्स 140 सेंटीमीटर। ये वाली निकल आई 140 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स निकल आई। स्केलिन ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू 60 है, बी की वैल्यू 100 है, सी की वैल्यू 140 डिवाइडेड बाई 2। इसको जोड़ोगे, 140 में 100 जोड़ा, कितना आया? सेम पेरीमीटर के बराबर, दैट इज 300 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी आई है 150 इंटू एस माइनस ए, 150 माइनस ए की वैल्यू 60 हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई? एस माइनस बी, एस की वैल्यू 150 माइनस 100 और 150 माइनस सी की वैल्यू है 140। माइनस कर लो भाई, 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू कितना बचेगा? 10। तो देखो इसे हम ऐसे ही कर लेते हैं, इसको तोड़ लें। इसको तोड़ेंगे तो इसको हम 30 इंटू 5 में तोड़ सकते हैं। 150 को 30 को तोड़ेंगे तो ये हम 30 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। 50 को हम 5 इंटू 10 में और इंटू 10 में तोड़ सकते हैं, है ना। इस 150 को मैंने 30 इंटू 50 में तोड़ दिया, 90 को 30 इंटू 3 में तोड़ दिया और 50 को 5 इंटू 10 में कर दिया और ये 10 ऐसे ही उतार दिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए। इधर वाला रफ कर रही हूँ। फिर उसके बाद देखो इसको हम रीअरेंज कर लें थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 30 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10। रीअरेंज कर लिया, ये पेयर में है, ये पेयर में है, ये पेयर में है। पेयर वालों को बाहर लिख लो, 30 इंटू 5 इंटू 10 √3 हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 3 × 5 = 15, 1500 और √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 की वैल्यू होती है 1.732। इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 1732 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 कैरी लगा 1, 15 × 1 = 16, कैरी लगा 1, 7 × 5 = 35, 1 × 36, कैरी लगा 3, 5 3 8, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 7 × 7 1 × 1 0 8 9 5 2 2 5 9 8 डेसिमल आएगा 2 अंक बाद। तो देखो ये हमारा आएगा 25980 और ये 2 0 और है, फिर 2 अंक बाद डेसिमल लगा, 3 अंक बाद 1 2 3 1 2 3, तो आंसर विल बी 2598 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर? इजी है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। One diagonal of rhombus is twice as long as the other diagonal। यानी कि एक rhombus है जिसका एक डायगोनल दूसरे डायगोनल के 2 गुना है। If the rhombus has area, अगर rhombus का एरिया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी शॉर्टर डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? rhombus साइड जैसा होता है, like this, है ना। All sides are equal but diagonals are not equal। तो मान लो ये हमारे डायगोनल्स हैं, तो ये छोटा शॉर्टर हम d मान लेते हैं और बड़े वाले को हम 2d मान लेते हैं। तो लिख लो डायगोनल, शॉर्टर डायगोनल, लेट्स शॉर्टर डायगोनल ऑफ अ rhombus दैट इज d, और लॉन्गर या लार्जर जो भी लिखना है, ठीक है। इसका रोम्बस का क्या हो जाएगा? 2d। क्लियर? हमें एरिया दे रखा है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ d1 इंटू d2, ठीक है। हाँ, और एरिया ऑफ रोम्बस आपको दे रखा है 128 सेंटीमीटर। d1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? d1 की वैल्यू हमारी d मान लेते हैं और d2, इसको हम d1 मान लेते हैं छोटे वाले को। तो छोटा वाला जो है हमारा, ये क्या है? d1 के बराबर है
और D2 है हमारा 2D के बराबर। क्लियर, ये 2D हो गया, इससे ये कट गया तो बचा 128 सेंटीमीटर इज इक्वल टू D स्क्वायर, और D स्क्वायर को हम अंडर रूट 128 कर सकते हैं। ठीक है, 128 कर सकते हैं। 128 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 इंटू 2, है ना, 64 इंटू 2, और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, 8 अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41। तो यहाँ लिख देंगे हम D इज इक्वल टू 8 इंटू 1.41, मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 के 2 कैरी लगा 3, 8 11, यानी कि 11.28 अप्रॉक्स में सेंटीमीटर में आंसर आएगा। हमसे शॉर्टर लेंथ पूछी गई थी, दैट इज द शॉर्टर। तो शॉर्टर लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी हो जाएगी, शॉर्टर लेंथ ऑफ डायगोनल D की वैल्यू ही होगी 11.28 सेंटीमीटर। अगर हमसे लॉन्गर पूछ लेता तो इस D को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि 2D था। हमसे शॉर्टर पूछी थी तो करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। ABCD is a parallelogram. PQ are any 2 points on side AB. What can you say about the ratio? Triangle PCD और रेशियो ट्राइंगल QCD, यानी कि हमारे ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम है और इसमें बोला है कि कहीं पे पॉइंट साइड AB पे, यानी कि ये हमारी साइड AB है, इस साइड में कहीं एंगल P और Q है। मान लो यहाँ पे है हमारा एंगल P और यहाँ पे है मेरा एंगल Q, P और Q है। अब ये कह रहा है अगर इनमें हम ट्राइंगल बना लेंगे, यानी कि CD, दोनों में CD दिख रहा है, यानी कि CD से अगर मैं जोड़ दूं तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। ये देखो, है ना, बन गया। Q वाले को मैं रेड पेन से बना देती हूँ, बन गया। तो देखो हमें ट्राइंगल कौन सा मिल रहा है, PCD और QCD, इन्हीं का हमें रेशियो बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल PCD एंड ट्राइंगल QCD आर लाई ऑन द सेम बेस, विच इज क्या है, जो कि सेम बेस CD पे लाई कर रहा है। एक पॉइंट हमने ये देखा। दूसरा हम पॉइंट देखेंगे जो PQ है वो AB लाइन पे है। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे A एंड B, सॉरी, पॉइंट P एंड Q आर लाई ऑन दी सेम लाइन, दैट इज क्या IEAB लिख सकते हैं, यानी कि AB लाइन पे PQ प्रेजेंट है। क्लियर। अब देखो, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है, पैरेलल लाइंस में मान लो इन यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ की डिस्टेंस, कहीं भी जो डिस्टेंस होती है दो पैरेलल लाइंस के बीच की इक्वल होती है, यानी कि इन जो हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे इनका और ये एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ये दोनों इक्वल होंगी, है ना। तो इसका नाम लिख लेते हैं हम ST। तो हम क्या लिखेंगे, PS and QT are perpendicular in triangle PCD and triangle QCD respectively, यानी कि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे और बिकॉज पैरेलल लाइन पे प्रेजेंट है, क्योंकि ABCD is a parallelogram, so AB that is perpendicular to
सॉरी ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी कि ए बी पैरेलल तो इनके बीच की डिस्टेंस, सो पी एस इक्वल टू क्यू टी, है ना, ये भी इक्वल होंगे क्योंकि ये डिस्टेंस है हमारी, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो भी डिस्टेंस खींची जाएंगी, जैसे मान लो ये डिस्टेंस, ये सारी एक दूसरे के इक्वल होगा। इसको भी गाड़ देती हूँ, ठीक है, रेस्पेक्टिवली भी बिगाड़ देती हूँ, आप लिख लेना। उसके बाद क्या होगा, एरिया ऑफ, एक मिनट इधर लिख देती हूँ, ये भी बिगाड़ दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD and area of triangle QCD क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है, ये भी यही होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। तो रेशियो क्या निकला, देखो हाफ बेस क्या है दोनों का, CD है, हाइट क्या है, हाइट हम मान लेते हैं ये हाइट h है दोनों की, अगर एक h है दूसरी भी h ही होगी, बिकॉज पैरेलल लाइंस पे जितनी भी डिस्टेंस होती है इक्वल होगी। ये h मान लेते हैं, स्मॉल h, CD है और ये h मान लेते हैं, तो ये कट गया, तो इन दोनों का रेशियो क्या निकल के आया, 1:1। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD का रेशियो निकल के आएगा 1:1। सो वी कैन से रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। क्लियर, क्या किया हमने, पहले देखा कि इनको जोड़ा आपस में, तो हमने देखा CD दोनों ही ट्राइंगल में, PCD और QCD दोनों में जो बेस है वो CD है, AB लाइन पे ही दोनों पॉइंट प्रेजेंट हैं। फिर हमने देखा कि एक पैरेललोग्राम है, तो जिसकी AB और CD एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और पैरेलल साइड में जो भी डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। उसके बाद हमने एरिया यहाँ पे दोनों का लिख लिया और दोनों की वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू मतलब जो भी जिसमें भी था, CD जैसे बेस हो गया, दोनों सेम थे तो कट के 1:1 आ गया, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ PCD दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD। नाउ मूविंग टू, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।